स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सीएस प्रीत सिंह। बच्चों, आज का जो टॉपिक एकदम साफ है वो टॉपिक ये है कि कंप्लीट डिटेल अबाउट द न्यू सिलेबस 2023। आज हम इस वीडियो से जानेंगे कि न्यू सिलेबस कब से लागू होने वाला है, पुराना सिलेबस कब खत्म होने वाला है, नए सिलेबस का एग्जाम पहली बार कब होगा, चाहे सीएसडब्ल्यूटी, एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल, नए सिलेबस में क्या क्या पेपर है, नए सिलेबस की इफेक्टिव डेट कब होगी, उसका रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, एग्जाम कब होंगे, पुराना सिलेबस कब तक चलेगा, एग्जाम कब तक होंगे, लास्ट अटेम्प्ट क्या होगा, पुराने और नए सिलेबस में कौन सा सिलेबस बेस्ट है, आसान कौन सा है, कौन कौन से नए पेपर आने वाले हैं या फिर कौन से पेपर हटाए जाने वाले हैं, क्या टैक्स होगा कि नहीं होगा, सीएसडब्ल्यूटी, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल, आप किसी भी लेवल पर हो तो आपको ये वीडियो देखना बेहद जरूरी, क्योंकि एक ही वीडियो से आपको मिलेंगी तमाम जानकारी। आपको अलग अलग कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, एक वीडियो देख लीजिए और जान लीजिए पूरा का पूरा डिटेल नए सिलेबस के बारे में। अगर आप कर रहे हो सीएस तो आई नो वेरी वेल आपके अंदर होगा बहुत सारा पेशेंस। तो आप देखिए पूरी वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। और अब हम आईसीएसआई न्यू सिलेबस 2022, लेकिन मैंने लिखा 2023। मैम 22 और 23 में क्या अंतर है? एक्चुअली 2023 में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि 2022 में सिलेबस आया है लेकिन इफेक्टिव होने जा रहा है 2023 से। उसी के साथ साथ पहली चीज हम बात करेंगे सीएसडब्ल्यूटी के। अगर आप हो सीएसडब्ल्यूटी के बच्चे तो जरा देख लीजिए, सीएसडब्ल्यूटी जो है उसके अंदर टोटल 4 पेपर है, वो अभी भी 4 पेपर चल रहे थे, लेकिन इसमें एक बड़ा बदलाव क्या आया है कि सीएसडब्ल्यूटी में एक चेंज बस यही है कि जो पहले लीगल एप्टीट्यूड उसकी वेटेज कम थी, अब वेटेज बढ़ाई गई है और कोई खास बहुत बड़ा चेंज इसमें नहीं है। सीएसडब्ल्यूटी की मैं बात कर रही हूं। और इसके साथ साथ मैनर ऑफ एग्जामिनेशन, अगर सीएसडब्ल्यूटी की बात करूं बच्चों, अगर आप एग्जीक्यूटिव के तो पेशेंस बनाए रखिए, थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन पूरी जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एग्जीक्यूटिव और फाइनल के बारे में। तो मैनर ऑफ एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो पहले भी था और अब भी है। मैम आपकी वीडियो हम क्यों देखें? क्योंकि मैं एक ही वीडियो से आपको बताने वाली कंपेयर करके पुराना और नया सब कुछ। उसी के साथ मोड ऑफ एग्जामिनेशन जैसा कि पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। हालांकि 2020 में जो है सीएसडब्ल्यूटी सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था, तब से लेकर अब तक का इतिहास गवाह है ये एक भी बार सेंटर पर एग्जाम नहीं हो, हर बार आपके घर से एग्जाम चल रहे। कोविड आने के चांसेस होते हैं, इसीलिए एग्जाम होते हैं घर से। तो अभी भी आपका एग्जाम जहां तक है वैसे ही होगा। मैम आप ये बता दीजिए, क्या हम अभी 12वीं के जो एग्जाम है वो अभी हमने दिए नहीं है या हम एग्जाम देने वाले हैं, हमारे पास एडमिट कार्ड है, क्या हम आईसीएसआई में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? आंसर इज यस। मैम अगर पास हो गए तो वो तो हो ही सकते हैं, इट मींस आप पास और अपियरिंग मतलब यहाँ पे आपके पास अगर एडमिट कार्ड है तो भी चलेगा, और अगर पास हो गए तो पास होने की मार्कशीट। उसी के साथ साथ अब मुद्दा उठता है मैम कितने घंटे का होगा? सिंपल सी बात है, 2 घंटे का। पहले भी 2 का था, अब भी 2 का है। मार्क्स पहले भी 200 थे, अब भी 200, तो कोई खास बहुत बड़ा चेंज सीएसडब्ल्यूटी के अंदर नहीं है। ओके मैम, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले और सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए जानना है एग्जीक्यूटिव के बारे में। एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। ग्रुप वन मैम कोई खुशखबरी दे दो। मैम कोई खुशखबरी दे दो। यस एग्जीक्यूटिव के बच्चों, नए सिलेबस में हट चुका एक पेपर, आपकी टोटल अब पेपर है सिर्फ और सिर्फ 7। बधाई हो क्योंकि आपका एक पेपर हट चुका है। नंबर ऑफ पेपर अभी है 7, पहले थे 8, जो कि ओल्ड सिलेबस हमारा चल रहा है। तो हम बात करेंगे ग्रुप 1 की। मैम जीआईजीएल पहले भी था, अब भी है। मैम कंपनी लॉ पहले भी था, अब भी है। मैम कोई अंतर, कोई खास डिफरेंस? पहले अगर ओल्ड सिलेबस की बात करें तो 60-40 का जो आपको दिया है ये थोड़ा सा अंतर था, इसमें एक 10 नंबर का एक एडिशन था, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट वगैरह, वो इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। अगर हम बात करें सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, ये पेपर पहले भी था, ये पेपर अब भी है। एक बड़ा चेंज सीएस एग्जीक्यूटिव पे, ये सुनते रहिए बच्चों, सबसे बड़ा चेंज जो सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस में आया है वो है टैक्स का एक बड़ा बदलाव। यस मैम, क्या आपको खुशी हो रही है? अरे भैया खुशी नहीं हो रही, मैं तो जस्ट बता रही हूं कि टैक्स जो है अब ग्रुप 1 से हट चुका है। क्या मैम पूरे तरीके से हट चुका? नहीं। 7वां पेपर ग्रुप 2 का लास्ट पेपर टैक्स का है। फिर से सुनिए, ग्रुप 2 का लास्ट पेपर टैक्स का है। ग्रुप 1 से पूर्ण रूप से टैक्स को हटा दिया गया है। ये है एक ताजा और बड़ी खबर। ओके, उसी के साथ साथ आप जरा देखिए, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस बाय सब लॉ जो है वो सीएस स्टूडेंट के लिए मायने रखता है। सीएस जो स्टूडेंट होता है वो लॉ में उसको आईसीएसआई ज्यादा से ज्यादा इनकैलकुलेट करना चाहती है, एक्सपोज करना चाहती है बच्चे को डीप नॉलेज हो, एक्सपर्ट नॉलेज हो। इसीलिए लॉ में कोई चेंज नहीं है। लॉ के पहले भी 3 पेपर थे, अभी भी 3 पेपर है, लेकिन साथ में आपका साथ आया है कुछ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके। 60-40 का कॉम्बिनेशन रहेगा इसमें। मैं इस पेपर के ऊपर ज्यादा बातें नहीं करूंगी क्योंकि मेरा एरिया ज्यादा नहीं है। आगे चलते हैं, अब बढ़ते हैं हम ग्रुप 2 की ओर। मैम ग्रुप 2 में कोई बड़ा चेंज? यस बच्चों, बहुत बड़ा चेंज।
यहाँ पे टैक्स को लाया गया है और यहाँ से जो आपका FMSM का पेपर था वो हटाया गया है। इट मीन्स कैपिटल मार्केट पहले भी इसी तरीके से ये EBCL एंड कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज, लेकिन पहले इसका नाम था SLCM, अब इसका नाम हो गया कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज। कुछ मैं कह सकती हूँ क्योंकि देखो मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, उम्र कम है लेकिन एक्सपीरियंस बड़ा है। जरा सुनिए, अगर मैं आपको ये जो अभी सिलेबस आया है, एक सिलेबस चल रहा है और इससे पहले सिलेबस की बात करूं, जब मैं पहले सिलेबस में पढ़ाती थी, मतलब पिछले 15 साल की अगर हम बात करें, ये 5 वाला आने वाला है, 5 वाला चल रहा है, इससे पहले 5 जो था, एक सिलेबस 5 साल चलता है लगभग, लेकिन एक्सटेंशन करके 6 से 7 साल हो जाता है। तो ये जो अभी सिलेबस आ रहा है, मतलब जो अभी फैक्टिव 2023 जिसे मैं बोल रही हूँ, अभी जो चल रहा है आपका 2017 सिलेबस, और इससे पहले जो सिलेबस था उसमें बिल्कुल यही था, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज, लेकिन बीच में SLCM हुआ, फिर दोबारा से वही ट्रैक हो गया। तो ये थी आपकी नॉलेज के लिए बातें। टैक्स की अगर हम बात करें, DT 60, IDT 40 नंबर में पहुंचा दिया है, पहले 50-50 में था। उसी के साथ साथ मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये एक काम की बात है, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना बच्चों। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ 20% केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 80% डिस्क्रिप्टिव। मैम यस मैम, मौज आ गई मैम, कैसे? अरे भैया सुनिए, अभी तक आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होते थे, सब्जेक्टिव पेपर में सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना होता था, मतलब आपका मल्टीपल चॉइस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब 20% जो है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा और 80% डिस्क्रिप्टिव रहेगा, एग्जीक्यूटिव, एक्सेप्ट इन्होंने बोला है पेपर नंबर 4 को छोड़ के। पेपर नंबर 4 मतलब पेपर नंबर 4 है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्योर सब्जेक्टिव है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। अच्छा मैम, ओके मैम, एक पेपर कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का होगा, 3 घंटे। मैम 5 का हो सकता है, ये पागल हो गए, 3 घंटे का पेपर होता है, 3 का ही होगा। कितने नंबर का होगा? एज यूजुअल 100 नंबर। मैम अब आप बता दीजिए, क्रक्स में एक बार देखो भैया, जो पुराना सिलेबस था उसमें टोटल 8 पेपर थे एग्जीक्यूटिव में, अब जो सिलेबस है उसमें टोटल 7 पेपर है, एक पेपर कम हुआ है। मैम एक पेपर कौन से वाला है? भैया प्रैक्टिकल कम हुआ है, लॉ एज इट इज ऐसे ही है, ऐसे ही था, और फ्यूचर में जहां तक चांसेस है ऐसे ही रहेगा। टैक्स पहले ग्रुप 1 में था, ग्रुप 1 से उठा के ग्रुप 2 में डाल दिया गया है, ग्रुप 2 में है। एक और बड़ा चेंज, पहले प्योर सब्जेक्टिव था, टैक्स जो था ऑब्जेक्टिव था, लेकिन अब जो कर दिया गया है वो 20% सब्जेक्टिव है, सॉरी 20% ऑब्जेक्टिव है और रेस्ट सब्जेक्टिव है, लेकिन अकाउंट्स वाले पेपर में ऐसा नहीं है। अगर मैं फिर अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर करूंगी, क्योंकि एक एक्सपीरियंस पर्सन जब कोई चीज बताता है तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हमें पता चलती है। अगर मैं बात करूं आपका इससे पहला सिलेबस जो अभी चल रहा है और आने वाला है, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्रोफेशनल की ओर अगर हम बढ़े तो प्रोफेशनल में आपके कुल 7 पेपर रह गए हैं, जो कि 9 पेपर थे। डेस्क्रिप्टिव है, ओपन बुक है, 3 मार्क्स का है, एज यूजुअल यही सब बातें हुई हैं। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो मैम आप ये बताइए कि क्या ये जो प्री एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट थी, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, ये न्यू सिलेबस में रहेगा? तो जो भी बच्चे नए सिलेबस में रजिस्टर्ड होंगे, हैव सक्सेसफुली कंप्लीट अ प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, ये आपको देना जरूरी है, तो ये एज इट इज रहेगा। मैंने कहा था अगर आप CS स्टूडेंट हो, वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि एक एक चीज आप जगह जगह से उठाओगे, इट्स बेटर एक ही जगह प्रोफेशनल गाइडेंस में चीजें देख लो तसल्ली से, शांति से। तो इफेक्टिव डेट की अब बात कर लेते हैं कि नया सिलेबस लागू कब से होने वाला है, या रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे और एग्जाम कब होगा। तो देखो CSEET की बात करें तो 16 जून के बाद रजिस्ट्रेशन होगा नए सिलेबस के लिए, और इसका जो पहला अटेम्प्ट पड़ेगा वो पड़ेगा नवंबर 2023 में। दूसरा, एग्जीक्यूटिव की बात करें 1 फरवरी 2023 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और दिसंबर 2023 में जाकर आपका पहला अटेम्प्ट होगा इसका। इट मींस जून 2023 पुराने सिलेबस का ही होगा और दिसंबर 2023 जो है वो न्यू सिलेबस का आपका एग्जाम होगा। प्रोफेशनल की अगर हम बात करें तो जो बच्चे एग्जीक्यूटिव जून में देंगे उनका रिजल्ट आएगा अगस्त में, 25 अगस्त को रिजल्ट आता है, तो 25 अगस्त को जिन बच्चों का रिजल्ट आएगा वो नए सिलेबस में जाएंगे और उनका रजिस्ट्रेशन नए सिलेबस में होगा और पहला एग्जाम जून 2024 में होगा। अब मुद्दा उठता है स्कीम ऑफ पेपर वाइज एग्जामिनेशन। मैम जैसे कि हमने ओल्ड सिलेबस में कुछ पेपर पास कर लिए, तो क्या नए सिलेबस में हम चले गए तो क्या हमें नए सिलेबस में भी एग्जाम देना है? अगर आपने पुराने सिलेबस में JIGL मतलब एग्जिस्टिंग सिलेबस जिसे हम 2017 बोल रहे हैं और नए सिलेबस 2022 जिसे हम बोल रहे हैं, आपने अगर JIGL का पेपर पास कर लिया है तो आपको JIGL एग्जाम नहीं देना। आपने कंपनी लॉ कर लिया है, कंपनी लॉ की एग्जामिनेशन है, आपने सेटिंग अप कर लिया है, सेटिंग अप की। ये तो मॉड्यूल 1 की बात हुई। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल 2 की।
मॉड्यूल 2 में अगर कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपका पेपर दे दिया है आपने, तो वो ग्रुप 1 में चला गया, तो वहाँ आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी। सेम एज ए सिक्योरिटी लॉस, सेम वही सारी चीज़ें हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैम एक और बात बता दीजिए, व्हाट इज द लास्ट अटेम्प्ट फॉर अपीयरिंग अंडर आईसीएसआई सिलेबस 2017, मतलब आखिरी हम जो पेपर है वो कब तक दे सकते हैं? तो लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है जून 2024, उससे पहले पास हो जाना बच्चों, उससे पहले पास हो जाना बच्चों, ओके। और प्रोफेशनल का है दिसंबर 2024। उसी के साथ साथ आगे बहुत सारा सिलेबस का डिस्कशन है, क्या क्या सिलेबस है, तो वो तो जब आप पढ़ोगे वही आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। ये थी हमारी एक कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बताया कि नया सिलेबस और पुराने सिलेबस में क्या अंतर है, इफेक्टिव डेट कब है, क्या नया बदलाव, क्या नया चेंज हुआ है, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी एक ही वीडियो से। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना ना भूले बच्चों। और अगर आप सीएस के किसी भी लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे ईईटी, एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल, ऑनलाइन, पेन ड्राइव, लैपटॉप क्लास, वट एवर भी, फेस टू फेस, तो आप ज्वाइन कर सकते हो सीएस प्रीति सिंह क्लासेस। लेकिन ज्वाइन करने से पहले मैं यही बोलूंगी कि आप पहले पढ़िए, समझिए, परखिए और अपने भविष्य का एक सही चुनाव करिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मल्टीपल लेक्चर्स मिलेंगे। आई एम नॉट सेइंग डेमो लेक्चर, क्योंकि उसका कंटेंट बहुत ज्यादा है। आप वो लेक्चर्स को देखिए, पढ़िए, समझिए, परखिए और अपने भविष्य का एक सही चुनाव करिए, क्योंकि हमारी फीस भी है कम और क्वालिटी में दम। थैंक यू।